शुरू है आपको लाहौर की सड़कों पे कम से कम 70% भिखारी जो है वो कम नजर आएंगे। है ही नहीं, नजर ही नहीं है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे। 100 रुपए जो किलो, लाहौर में 500 500 से 600 रुपए किलो का एक पैकेट है, वो अल्लाह वहाँ पे बाल, 100 रुपए अल्लाह किलो तक का लोग बेच रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक नहीं है, जिनको सामान नहीं मिल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दानिश मुनीर का सलाम कबूल कीजिए। तो काफ़ी देर बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन जो हाज़िर हुआ हूँ ये बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। उसमें बहुत सारे यंग जो है वो और बाकी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पेश ऐसे में मुख्तलिफ़ इक़साम के नौजवान भी जो हैं वो अपने पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए मैदान अमल में उतरे हैं, जिन्होंने अभी तक तकरीबन 50 लाख से ज़ायद तक का राशन, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इमदादी सामान के साथ साथ कैश भी, ये 50 लाख से इलादा है, वो सैलाब-ज़दगान भाइयों बहनों के लिए वहाँ तक पहुँचाया। लेकिन इनको कुछ वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब ये बात सुनी कि वहाँ पर यहाँ से कुछ भिखारी हज़रात ट्रांसफ़र हो चुके हैं वहाँ पर, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ टीमों पर हमले भी किए जा रहे हैं, उनको परेशान भी किया जा रहा है, सामान लूटा भी जा रहा है, और जो वहाँ पर इमदादी सामान दिया जा रहा है उसको छीना जा रहा है और वहाँ पर दुकानों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जब ये बात सुनी तो दिल बड़ा परेशान हुआ। मेरे साथ असद मेरे दोस्त मौजूद हैं जो कि इस वेलफेयर का काम कर रहे हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ के दोस्तों के साथ मिलकर। मुकामी लोग हैं, बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है जिसके तहत ये वहाँ पर मुकामी लोगों की मदद कर रहे हैं। वहाँ के लड़के लिए गए हैं, वहाँ के स्टूडेंट लिए गए जो वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, और उन तक सामान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है जो वाक़अतन मुस्तहिक हैं। ऐसे नहीं लोग के जो बज़ाहिर सैलाब-ज़दगान का लिबादा उड़ा हुआ है। असद, क्या हाल चाल है और कैसा चल रहा है अब तक जो सरगर्मी चल रही है? मुझे जो आपने बात बताई तो मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ, तो मैं सुन के परेशान हो गया। आप लोग तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कैसा गुजरा है वहाँ पे? शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी हेल्प की फाइनेंशियली, मोरली, और जो जो जिस तरह भी हमारी सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने की। और सैलाब-ज़दगान के लिए जितना हमने सामान इकट्ठा किया वहाँ पे पहुँचाने में हमारी हेल्प की। अच्छा, 2 चीज़ें हमें जो सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हैं ना, एक तो ये था कि फ़ंड इकट्ठा करना, इसमें हमें मुश्किलात पेश नहीं आई। लोगों ने बड़ा दिल खोल के फ़ंड दिया, और बड़ी-बड़ी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ही लोगों ने बड़ा बिलीव बड़ी-बड़ी ऐसी स्टोरीज़ हैं, जिस तरह कल मतलब बच्चों ने लाके अपने गले तोड़े। और कल बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि हमारे मोहल्ले में एक बच्चा है जो कबाड़िया का काम करता है। वो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता है, उसकी वालिदा की डेथ हो चुकी हुई है, तो वो उसकी जो दिहाड़ी है, उसके वालिद साहब भी जो हैं वो कबाड़िया का काम करते हैं, वो भी उसकी जो दिहाड़ी है वो 150 रुपया हफ़्ता उसको मिलती है। जिस दुकान पे वो काम करता है 150 रुपये हफ्ता, 150 रुपये हफ़्ता उसको मिलती है। तो वो वहाँ से गुजरता था डेली, देखता था कि हम लोग अपने घर में जो है वो इस तरह राशन इकट्ठा कर रहे हैं, और ट्रक जो है वो हर 2 दिन बाद वहाँ से मूव किया जा रहा है। तो कल वो बच्चा जो है वो एक थैला लेके आया, और उसने थैला जो है वो मेरी वालिदा को दिया, और उसने कहा कि ये मेरे 2 हफ्ते की जो है वो कमाई है जो मैंने घर नहीं दी। और इस बच्चे की जो उम्र थी वो 12 साल थी। उसने अपने 2 हफ्ते की जो कमाई है वो सेव की, 150 रुपया जो उसकी बनती थी, और उसने उसका राशन ला के जितना वो दे सकता था वो दिया कि आप वहाँ पे पहुँचा दें। तो ऐसे जज्बे को जब हमने देखा, सलूट है ऐसे जज्बे को, सलूट ऐसे जो जज्बे अपना फुल एहसास वो दे रहा है। तो उन लोगों पे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती थी, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को शफाफ बनाया जाए। अब अगर आप लाहौर के रिहायशी हैं या किसी भी बड़े शहर के रिहायशी हैं, आप अपने डेली ट्रैवलर हैं, अपने शहर में ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो आप एक चीज़ नोट करें, आपको जब से ये सैलाब का मामला शुरू हुआ है, इमदाद का मामला शुरू हुआ है, आपको लाहौर की सड़कों पे कम से कम 70% भिखारी जो है वो कम नजर आएंगे। है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहे, गए कहाँ? बिल्कुल। अब गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, कहाँ गया? गवर्नमेंट ने कोई ऑपरेशन नहीं किया, सोशल वेलफेयर भी खामोश बैठा है, कोई चेक नहीं कर रहा, क्योंकि सारे तो वहाँ लगे हुए। अब हुआ क्या कि यहाँ से सारे भिखारी उठे। ये सोचने का पॉइंट है, ये आप भी सोचें। और वाकई पिछले कई दिनों से लाहौर के इशारों पर जहाँ 10-10, 15-15 भिखारी खड़े होते थे, कोई नज़र नहीं आ रहा, तो ये सारे जो हैं वो वहाँ पहुँचे गए। अच्छा, वहाँ जाके इन्होंने किया क्या कि इन्होंने एक खैमा बस्ती वहाँ पे जाके आबाद कर ली अपनी शहर के दाखिली रास्तों पे। अब दाखिली रास्तों पे क्या होता है, जो अमदाद लेके लाहौर से या मुख्तलिफ शहरों से पहुँचा है, जो वहाँ का रिहायशी नहीं है, उसको नहीं पता कि वहाँ कौन कौन लोग आबाद हैं, तो उसने तो जाना है, उसने सबसे पहले जिसको देखना है उसने उसकी मदद करनी है। अब तौनसा से जो हमारी टीम है वो कल परसों मुझे बता रही थी कि यार यहाँ पे जो इमदादी सामान है उसमें जो घी है
वो 100 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है यहाँ पे। 100 रुपये किलो, जो लाहौर में लाहौर 500 में रुपये 5 से 600 रुपये किलो का एक पैकेट है, वो अल्लाह वहाँ पे बान, 100 अल्लाह रुपये बान। किलो तक का लोग बेच रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक नहीं है, जिनको सामान नहीं मिल रहा। यकीन करें, लोग मुझे कोई 4 से 5 कॉल ऐसी आती हैं जो उन इलाकों से लोग हैं जो कहते हैं कि यार हमें चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, अभी तक कोई रेस्क्यू की टीम पहुंची नहीं है। वहाँ पे आप पर को हमले भी हुए, इसके अलावा कुछ अच्छा, इस तरह की चीज़ हाँ, हुई है? ये जो प्रोफेशनल वहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ हमने जो अटैच किए, लोकल अटैच किए, हमने लिस्टें तैयार की, हमने वोटर लिस्टों की मदद ली कि यहाँ पे कौन कौन लोग रह रहे हैं, मुकामी को जो कबायली हैं उनकी मदद ली, क्योंकि कबायली जो है उनको पता है कि कौन से पहाड़ के ऊपर कौन सी जगह पे कौन सा कबीला आबाद है, कितनी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। अच्छा, जब सामान पहुँचाने का जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है। वहाँ पे कई जगहों पे पैदल चलना पड़ता है, कई जगहों तक गाड़ी जाती है, कश्ती पे जाना पड़ता है, इस तरह के मामलात हैं। अब वहाँ पे सिक्योरिटी तो हम लोग कर नहीं सकते अपनी, तो जो वहाँ पे प्रोफेशनल लुटेरे और भिखारी जो वहाँ पे मौजूद हैं वो बाकायदा तौर पे टीम पे हमला करते हैं। कल हमारी एक गाड़ी तोड़ दी गई है बाकायदा, उसकी मैं तस्वीरें आपके साथ शेयर करूँगा। गाड़ी तोड़ दी गई हमारे, ये आपके लिए हम स्क्रीन पे भी आप देख सकेंगे इस हमारे चीज़ों को। लोगों को मारा गया, कई लोगों को जख्मी किया गया, उनसे सामान छीना गया। बाकायदा रैकी की जा रही है कि कौन सा सामान जो है वो कितने बजे कहाँ से लेके जाते हैं, उनका पीछा करते हैं और फिर सामान छीनते हैं। मुसल्ला लोग जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, सामान छीना। अब इतना मुश्किल ये प्रोसेस बना दिया गया कि हकदार तक सामान पहुंचाना जो है वो इतना इन्होंने डिफ़िकल्ट बना दिया। नेकी भी मुश्किल कर दी है इस दौर में, नेकी भी जो मुश्किल कर मुश्किल जो लोग हैं वो मुस्तहिक हैं, वो वहाँ परेशान हैं, उन तक ये पहुँचाना, इसमें भी माफिया आ चुका है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जब हमने पहला ट्रक भिजवाया ना लाहौर से, तब ये क्योंकि वहाँ पे सेब भाई हमारे जो सेब मुगीरा सिद्दीकी हैं वो वहाँ के लोकल हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। जब पहला ट्रक भिजवाया तो हमें इतना किराया नहीं देना पड़ा, क्योंकि तभी इतना शोर नहीं मचा था कि इमदादी सामान वहाँ पे मूव करना है। तो पहला जब हमारा लाहौर से ट्रक गया उसका किराया, और कल जो हमने ट्रक भेजा वो कम से कम जो है वो 30 से 40% इजाफा हो चुका है रेट में। पहले दिन हमने तरपालें खरीदी, तरपाल हमें मिली 1 लाख रुपए की 100 तरपालें। इन्हीं पैसों पे सोशल मीडिया पे तनकीद की जा रही है कि जो हम किराए बढ़ा रहे हैं, तरपालों के पैसे बढ़ा रहे हैं, कल को हमने इसी पे हज उमरा करने चले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें वो हमने तरपाल वाले से जाके मिन्नत की कि यार हमने जो है ना वो इमदादी सामान भेजना है। उसने हमारी बात सुनी, उसने हमें लाख रुपए की 100 तरपालें दी। वो भी हमने रेट उससे बहुत कम करवाया, उसने 100 तरपालें दी। अगले दिन मुझे पता लगा कि यार तरपालें जो है वहाँ पे और ज़रूरत है। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार मुझे 200 तरपालों की फौरी तौर पे ज़रूरत है, आप मुझे तैयार कर दें उसी रेट के ऊपर। तो वो जो सामान उसने मुझे लाख रुपए में दिया था, उसने कहा नहीं, अब जो आपको लाख रुपए में बिल मिला था ना वो उसका बिल हो गया 2,20,000 रुपए। यानी पहले 1,000 रुपए की तरपाल दी गई और वो वही तरपाल आपको 2,000 रुपए में मिलेगी, 2,200 रुपए में। 2,200 रुपए में। और मजे की बात, फिर मैं चला गया नौलखा बाजार, क्योंकि वहाँ पे ये सारी मार्केट है, लाहौर वहाँ की से मेन लाहौर से मार्केट है। डिस्ट्रीब्यूट वहीं से होता है सारा सामान, जो तरपाल हैं, जो इस तरह की शेड है। वह पता लगा जी कि जो रेट 6 रुपए था, 6 रुपए पर स्क्वायर फुट, वो 15 से 16 रुपए हो चुका है एक दिन के अंदर अंदर। 6 रुपए से 1500, 1400 रुपए का जो है वो 1404 रुपए का जो फ़र्क पड़ा है इस पे एकदम से। ये हमारा ईमान है और हम अपने बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं जी। अच्छा, नोट करें, जहाँ पे ये लोग हैं वहाँ पे वैसे लोग भी हैं जो दिहाड़ीदार हैं, जो अपनी दिहाड़ी बच्चे की जो एग्जाम्पल है वो छोटे सी वो दे रहे हैं, और हम जेबों पे डाके डालने पे नहीं गुरेज कर रहे किसी तरह। ट्रक ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, जब हम उनसे कोई चीज़ मंगवाते हैं कि यार ये चीज़ वहाँ से उठा के अमदादी सामान है, ये हमारे लोकेशन पे पहुँचा दो, वो अक्सर हमसे पैसे नहीं ले रहे कि यार नहीं हमारा हिस्सा डल जाएगा। जिनकी दिहाड़ी 700-800 रुपया आज के ज़माने में, जिनका कुल 700 है और जैसे लाखों रुपए का सामान ले रहे हैं वो मजीद उसमें इजाफा ये करते हैं कि नहीं भाई आप हमसे पैसे ले लें, लेकिन आप हमें जो है वो ये मजबूर ना करें कि हम आपसे किराया लें, क्योंकि आप ये काम अमदादी सामान है, हमारा हिस्सा डल जाएगा। अच्छा, असद डिस्क्रिप्शन में असद का नंबर भी दिया जाएगा, मजीद जो लोग हैं वहाँ पे इस पे हेल्प भी कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आपका ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा। एक और चीज़ हमें जो फेस करना पड़ी, हमने अपना नंबर दिया कि अगर आपके इलाके में इमदादी सामान नहीं पहुँचा तो आप हमसे रब्ता करें। सही। खैर बड़े लोगों ने हमसे रब्ता किया, बहुत से लोग जेन्युइन भी थे, हमने उनकी तक जितना मदद पहुँचा सकते थे पहुँचाई। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा जी कि हम फलाने इलाके से हैं, हमारा इलाका डूब गया, इतने घर हैं और आप हमें इमदाद करें। अब हमने थोड़ा स्क्रूटनी का अमल सख्त बनाया कि नहीं यार हम पहले वेरीफाई करेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। ये राइट। जब हमने वहाँ के लोकल से पता किया तो पता लगा जी कि ऐसे जो लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे ठग हमने पकड़े जो वहाँ के रिहायशी नहीं थे और वो उस इलाके में रहते नहीं थे और गलत मालूमात दे के हमसे सामान लेना चाह रहे थे।
ये भी फ्रॉड है, ये भी फ्रॉड चल रहा है। तो हकदारों का हक छीना जा रहा है। मुकामी लोगों को भी चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की पहचान करे और उनको पकड़ के इंतजामिया के हवाले करे, या खुद इंतजामिया है वैसे वहाँ पे कोई? इंतजामिया वहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, लेकिन शुक्र है। अब वहाँ पे क्योंकि सूरत हाल ऐसी है, बहुत सारे रजाकार भी गए हुए हैं, अब वो बहुत मुश्किल होता है पता करना कौन असल है कौन जो है वो फ्रॉड कर रहा है। अच्छा असद, ये बताएं कि अब मज़ीद क्या डिमांड आ रही है वहाँ से, क्या चीज़ें लोगों को चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स में से अगर कोई हेल्प करना चाहे तो वो उससे मुतअल्लिक आपको वो चीज़ें भी पहुँचा सकें और वो इस सिस्टम को आगे बढ़ा सके और अपने बहन भाइयों की मदद कर सके। अच्छा, वहाँ पे 2-4 चीज़ें हैं। पहले तो था पानी, सबसे पहला जो स्टेप हमारा था कि बारिश का जो पानी है उनसे उनको सेफ रखा जाए, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, शेल्टर नहीं था। शेल्टर प्रोवाइड करने थे, शेल्टर प्रोवाइड हो गए, खाना प्रोवाइड करना था, राशन सर्वाइवल पैक्स जो हमने प्रोवाइड किए शुरू में कि यार ये 2 दिन सर्वाइव तो करें जब तक राशन पहुँच रहा है। राशन पहुँचना शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी तक राशन नहीं पहुँचा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने का निज़ाम वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे आर्मी भी कर रही है खाने पीने का पका पकाया निज़ाम, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जो लोग दोस्त वगैरह मिलके वो भी कर रहे हैं कि पका पकाया खाना जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो आमिर बलोच जो हमारे दोस्त वहाँ पे पहुँचा रहे हैं सामान, उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शेयर की जिस इलाके में वो गए कोहे सलमान ऊपर, तो वहाँ पे लोगों के पास राशन नहीं पहुँचा था, तो उनके पास सिर्फ गंदम बची हुई थी, तो वो गंदम उबाल के जो है वो खा रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह। गंदम उबाल के जो है वो खा रहे थे। तो ये हालात हैं वहाँ पे। आप ज़रा राशन जो है वो पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को, क्योंकि कारोबार अब वहाँ पे नहीं है, टाइम लगेगा उनको वापस अपनी रूटीन में आने में और ये सारी चीज़ें सेट होने में, बहुत लंबा अर्सा दरकार है। तो हम जितना तक राशन पहुँचा सकते हैं ना उनको राशन पहुँचाएँ। अभी भी बहुत सामान वहाँ पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक अभी तक सामान नहीं पहुँचा, उनके इर्द गिर्द पानी है, ज़मीनी राब्ता नहीं है, कश्तियों के ज़रिए भी वहाँ नहीं जाया जा सकता, इतना वो सख्त एरिया है बिल्कुल। अब वहाँ पे भी पहुँचने की जो है वो टीम कोशिश कर रही है जी। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं असद भाई और इनकी टीम जो है, ये सारे यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और सब मिल के आपस में दोस्त ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें इस पर ये जो चीज़ सोचनी चाहिए, जो समझनी चाहिए कि जो जिन बातों पे इन्होंने तवज्जो दिलाई है, हमें और उन लोगों को शर्म करनी चाहिए जो इस सारे कबीह काम में अपना हाथ बड़ा सरगर्म रखे हुए हैं, टीमों पर हमला कर रहे हैं, मुस्तहकीन तक सामान नहीं पहुंचने दे रहे। इस पर गवर्नमेंट को जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और दीगर जो भिखारियों के ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं उनको भी वहाँ पे ज़रा स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हुए, उनके पास तो सारी लिस्टें होती हैं, वो ज़रा चेक करें, चेक करके मुस्तहकीन का जो हक़ खा रहे हैं उनको पकड़ा जाए और सही तरह से सलाफ़ज़दगान की मदद की जाए। असद का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो हज़रात इनके साथ हेल्प करना चाहें वो हेल्प भी करें और इसके बाद भी हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि मज़ीद इस वक्त किस तरीके से उनकी मदद जारी है। दानिश मेरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हामिद नासिर।